औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइदी काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर जनाब राजा परमेश्वर साहब और आज की तकरीब के मेज़बान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद के सदर मोहतरम जनाब चौधरी यासीन साहब, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब फैसल राठौर साहब, मरकज़ी नायब सदर निया वहीद साहब, जनाब जावेद बडाली साहब MLA और तमाम जो दीगर हमारे यहाँ पे साथी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरदारान मौजूद हैं। आज हम खुशकिस्मत लोग हैं कि जितनी जो शहीद भुट्टो ने कश्मीर पे दी, जितनी तो जो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कश्मीर पे दी, जितनी तो जो आसिफ अली ज़रदारी सदर साहब ने कश्मीर पे लोगों पे दी, उससे ज़्यादा तो जो आज आपके नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हम लोगों पे बार बार आ रहे हैं। गुज़श्ता 5 सालों में 4 दफ़ा ये कश्मीर का दौरा किया, इलेक्शन के दौरों के अलावा, और आज फिर यहाँ पे चुड़ोई के मकाम पे जब यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने जा रही थी, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों के वोट पे यकीन रखती है, उनको दानली के साथ 4-5 सीटें हमारी छीन के हमें लोगों को हक़ हुक्मरानी से मारूम रखा गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो शहीद भुट्टो ने की जमहूरियत के लिए, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने की अपनी शहादत के देते वक्त तक, और आसिफ ज़रदारी ने पाबंद सलासल होकर अपनी जदोजहद को जारी रखा इस मुल्क के अंदर जमहूरी अदारों की बहाली के लिए, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर के लोगों के हक़ के लिए। तो वो आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस मिशन को पूरा करने के लिए एक बार फिर आपके खित्ता कश्मीर के इलाका चुड़ोई में तशरीफ लाए हैं। आप लोगों ने ये सीट पहले भी बावजूद इस बात के कि हमारे लोगों पर जाली FIR दर्ज की गई, यासीन साहब के बेटों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया और ये मशहूर कर दिया। PTI वाले इस बात में बड़े मशहूर है, वो फेक न्यूज़ चलाने में मशहूर है कि यासीन साहब गिरफ्तार हो गए, तो लोगों ने इसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही। आप लोगों ने यह सीट जीती चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की ज़रदारी की क़यादत के अंदर जीती, और आज एक बार फिर आप लोगों को यह मौका दिया जा रहा है। आपने 25/22/2021 की तारीख को दोबारा रिपीट करना है, और आपने कहा फिर यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के नामज़द उम्मीदवार आमिर यासीन को कामयाब कराना है। मुझे यकीन है जब चेयरमैन मैं मियां वहीद साहब, जावेद बडाली साहब, वलीद साहब, सब लोग जो थे पिछले कुछ जुल्फ़िकार साहब, हम लोग पिछले कई दिनों से इस हल्के में मौजूद हैं, और यहाँ पे आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो लोग शामिल हो रहे हैं अपनी 40-40, 35-35 साल रफ़ाकत को छोड़कर पीपल्स नून लीग से और जो है PTI से। इंशाअल्लाह ताला अब हम ये बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और हम ये बात को किसी बात को इजाज़त देंगे कि एक हल्के का इलेक्शन है, 2 हल्कों का आज़ाद पूरे में। हम इलेक्शन कमीशन से ये बात कहेंगे कि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के होंगे, अगर नहीं करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आप पे होगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह आपने पहले अपने इलेक्शन के दिन पे अपने पोलिंग स्टेशन पे आपके पहरा दिया, आज की बार पहरा देंगे और ज्यादा बड़ी अक्षर के साथ जीत के साथ आमिर यासीन को पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार को कामयाब कराएंगे। मैं चेयरमैन साहब आज आप ऐसे वक्त में यहाँ पे तशरीफ लाए जब एक तरफ इलेक्शन का दौर हो रहा है और दूसरी तरफ PTI की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के अंदर आई है या जिसको लाया गया है वो तकसीम कश्मीर में तुली हुई है। आज मकबूजा कश्मीर में वहाँ पे नहते लोगों पे जुल्म हो रहे हैं। अली गिलानी की लाश की बेरुती की गई, उसके ख़ानदान को वहाँ पे जनाजा पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। आज यासीन मलिक शबीर शाह तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। आज आसिया अंद्राबी और बाकी जो ख़वातीन है वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं।
आज मीर फैज फारूक को और दीगर जो रहनुमा हैं उनको घरों में नजरबंद करके रखा गया है और वहाँ पे एक पपट हुकूमत को वहाँ पे कायम किया जा रहा है। आप ये जानते हैं कि वहाँ पे अमूरी राज की खिलाफवर्जी हो रही है, लेकिन एक तरफ इस PTI के गवर्नमेंट है तकसीम कश्मीर के एजेंडे पे काम करने के लिए जा रही है। और ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट लाई है, ये बात याद रखना कश्मीर के लोगों, हमने इसका मुकाबला करना है, हमने तकसीम कश्मीर को किसी सूरत में नहीं होने देना, ये बड़ी बात याद रखें। और फिर यह भी आपको बता दें कि जिस तरीके से चेयरमैन साहब कश्मीर के लोगों की इज्जत और वकार को बहाल करने के लिए बार बार कश्मीर में आ रहे हैं और कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जब मकबूजा कश्मीर में चलने वाले जुल्म को, होने वाले जबर को वो उस पर आवाज़ नहीं बुलंद करते। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब आपका, आपके साथ सदर ज़रदारी साहब का और तमाम पार्टी के लोगों का कि जो इसमें आपको जो कश्मीरियों के साथ आप शामिल हाल रहते हैं। आपके पास एक अच्छी टीम है जो किसी सियासी जमात के पास नहीं है। राजा परेश्वर साहब एक अच्छे बंजे हुए सियासतदान है, जब ये असम्बली में बात करते हैं तो पता चलता है कि वो जबर बोल रहा है। कमर जमान कायरा साहब जो कश्मीर की और पाकिस्तान की पहचान है पीपल्स पार्टी की, मैं समझता हूँ जब वो टीवी पे बोलते हैं या मजमे को खिताब करते हैं तो पता चलता है कोई बंदा जो है वो पार्टी का जो है वो सियाना जो है वो बोल रहा है। यहाँ पे चेयरमैन आपकी जदोजहद जो है, जिस तरीके से पाकिस्तान के और कश्मीर के तुलवार्ज में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला लोगों ये बात याद रखना, आइंदा आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ सेंटर में बल्कि चारों सूबों बिल्कुल पंजाब में यह हुकूमत बना के इंशाअल्लाह ताला यहाँ के लोगों की कुश्ता दूरी करेगी, यहाँ के लोगों के बेरोजगारी ख़त्म करेगी, जो महंगाई इमरान खान ने फैलाई है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। आपको याद होगा जब 2008 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनी, दहशतगर्द जो थे उस वहां तक पहुंच चुके थे। गंदम का बुराद था, आटे का बुराद था, चीनी का बुराद था। मजदूर आसिफ जरदारी साहब ने 3 महीनों के अंदर अंदर इन तमाम बुराद को हल किया, स्वाद से दहशतगर्दी खत्म की, स्वाद के डिस्प्लेसमेंट को बहाल किया और दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत जंग लड़ी। जिस गुलदम का बहरान था वो आपके पीपल्स पार्टी के दौर में, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के दौर के अंदर वो गंदम जिसे हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे। आज जब दुनिया से गंदम मंगवा रहे हैं, चीनी मंगवा रहे हैं, हर आए दिन पेट्रोल महंगा होता है। इमरान खान ने कहा था अगर आपको याद हो, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हुक्मरान चोर होगा, और गंदम महंगी होगी तो हुक्मरान चोर होगा। आज ये पूछता हूँ कि गंदम भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, महंगाई भी जोरों पे है, बेरोजगारी भी जोरों पे है, बिजली भी का बिल भी महंगे है, तो फिर चोर कौन है, तुम हो या कोई और? तुम्हारे अपने अल्फाज है जो तुम्हें आगे घेरे हुए, तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। मैं चेयरमैन साहब को यकीन दिलाता हूँ कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इंशाअल्लाह ताला आपको कभी मायूस ना पहले किया है ना आइंदा करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा जम है, हमारा इंशाअल्लाह सब कुछ आप पे कुर्बान है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान।